हेलो जी, दिस इज़ इज़ान। वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केएससी के बारे में, थोड़ी सी उसकी अपडेट लेंगे और देखेंगे कि क्या केएससी ने आज हमारे पास सिचुएशन क्रिएट की है। देन इस इतनी बड़ी जो रीसेंट रैली हमें देखने को मिल रही है, उसकी क्या वजह है और इसमें हमें क्या मज़ीद पोटेंशियल दिखता है और क्या हमारे पास मज़ीद इसमें चीज़ें हो सकती हैं और इसकी फंडामेंटल रीज़न क्या है। प्लस हम बात कर रहे होंगे कि मार्केट कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं और मारी के अलावा सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। मारी पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा फॉर दोज जो कमेंट्स में आके मुझे कह रहे होते हैं कि आप मारी पे बार बार वीडियो बनाते हैं। तो वो सिर्फ मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग मुझे डीएम कर रहे होते हैं कि मारी पे रोज़ हमें अपडेट वीडियो चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट मारी की वीडियो बनाऊंगा और ये वाली वीडियो सेपरेट होगी। ये मोस्टली पहले अपलोड हो जाएगी और बाकी हम बाद में अपलोड करेंगे मारी की वीडियो इसी वीडियो के बाद इंशाल्लाह। वीडियो मैं छोटी रखूँगा और अगर हम देखें आज के सी ने हमारे पास 795.74 पॉइंट्स जोड़े हैं, तकरीबन 800 पॉइंट्स जोड़े हैं। जो मेजर इसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं ऑयल एंड गैस है, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके केएससी को चलाने वाले हैं वो सेक्टर सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर है। और इसने जो वेटेज डाली है आज 14.42 इसकी वेटेज है और उसमें वो हमें वेटेज इसमें रिफ्लेक्ट भी होती दिखी है। ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र भी हमारे पास मेन है और एफएफसी ने भी हमारे पास वेट डाला है काफ़ी। इसके अलावा हपको ने डाला है और एमसीबीबी ने भी हमारे पास कंट्रीब्यूट किया है और एमईबीएल वगैरह ने थोड़े थोड़े बैंक्स भी चले हैं। ओके। सो केएससी में रिसेंट इतने बूम की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी एक तो हमारे पास स्टेबल रही थी, वो हमें पता लग गया। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो आईएमएफ के रिव्यूज़ थे वो पॉजिटिव रहे हैं और हुकूमत को दोबारा नए फंड्स नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो मिलने लगी है, उसका ऐलान हो चुका है। जिसकी वजह से हमारे पास 2-3 दिनों से मार्केट पंप कर रही है और हमारे पास गैप्स क्रिएट कर करके ऊपर जा रही है बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में अब हमारे पास क्या करना चाहिए? लास्ट एनालिसिस हमने इधर किया था और हमने कहा था कि ये गैप फिल होना चाहिए, एक माइनर गैप क्रिएट हुआ है। देन हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये लेवल भी मार्क किया था, लेकिन उसने मार्केट में थोड़ा सा डाउन गई और लेकिन दोबारा चलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़ और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से ये सारा हमें चीज़ देखने को मिली और टेक्निकल्स हमारे इसमें फेल हो गए। ठीक है। तो अब फीपीलीपी की तरफ चलते हैं। फीपीलीपी को जाके देख लेते हैं कि कौन बाइंग कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स ने नेट सेलिंग की है और पहले तो डेप्ट मार्केट में देख लेते हैं। डेप्ट मार्केट में तो म्यूचुअल फंड ने पैसा नहीं निकाला। जी बिल्कुल, डेप्ट मार्केट ने म्यूचुअल फंड ने पैसा निकाला है। और इसके अलावा हमारे पास कमर्शियल बैंक्स में से भी म्यूचुअल फंड्स निकले हैं, सीमेंट्स में से भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है और हमारे पास फर्टिलाइज़र से भी। और जो मेजर बाइंग म्यूचुअल फंड्स ने की है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में कंपनीज में की है, मोस्ट प्रोबेबली आपका मारी चला है। फिर हमारे पास पीएसओ पीपीएल जैसी कंपनीज और ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज चली हैं जो मेजर बाइंग है। और जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि यही दो सेक्टर्स होते हैं जो केएससी को ड्राइव करते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी माल डाला है, जिसमें आपके पास सिस्टम्स आ जाता है और फिर आपके पास नेटसॉल वगैरह और एवन सियोन आ जाता है। तो ऑल इन ऑल टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, अबिट इतनी ज़्यादा नहीं, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन कंपनीज पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज में म्यूचुअल फंड्स हैं वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ओके। सो टेक्निकली चीज़ें देखें और उसके बाद हम जो है बात करेंगे किस किन स्टॉक्स के बारे में। मारी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे, सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, यूपीएल के बारे में बात करेंगे और एफएफसी के बारे में बात करेंगे जो मेजर होल्ड जिन्होंने आज पॉइंट जोड़े और तोड़े हैं। तो ये 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले केएससी के बारे में हम दोबारा बात कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने बताया था कि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है और ये अपवर्ड रैली अपवर्ड मोमेंटम में शिफ्ट हो चुका है। ये एक ट्रेंड लाइन भी हमने ड्रॉ की थी और उसको ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। तो अब दोबारा हमारे पास एक जनाब अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन इसमें थोड़ी घबराने की बात यह है कि ये अपवर्ड मोमेंटम अगर इसके लो क्रिएट करें और ये हाई को क्रिएट
करें यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा अपवर्ड मोमेंटम है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे अपवर्ड मोमेंटम के बाद भी थोड़ी थोड़ी रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, लेकिन इतने बड़े अपवर्ड मोमेंटम के बाद अभी हमें रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली। और इसकी मेन वजह यही है कि हमारे पास न्यूज़ बहुत पॉजिटिव थी। RSI को देखें तो ओवरबॉट रीजन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर इधर ही मैं डिस्कस करूं कि जब RSI ओवरबॉट रीजन में कन्वर्ट होता है जस्ट लाइक दिस, तो हमें करेक्शन देखने को मिलती है यहाँ पे जहाँ पे देखने को मिली। देन जब ये ओवरबॉट रीजन में हुआ तो हमें करेक्शन देखने को मिली, और यहाँ तो करेक्शन देखने को मिलती है या तो कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरबॉट रीजन में आना स्टार्ट हुआ तो हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली। देन यहाँ पर ओवरबॉट रीजन में आना स्टार्ट हुआ तो हमें फिर दोबारा करेक्शन देखने को मिली। सूनर और लेटर एक छोटी करेक्शन, माइनर करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे ज़रूर एक करेक्शन जो है टेक्निकली मिल सकती है। RSI की मज़ीद 15 मिनट में बात करें तो हल्का सा इसने गैप भी फिल कर लिया है, और अभी जो इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो ये रेजिस्टेंस लेवल है। इसमें दो पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट कर सकता है आपका KSE, कि यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनाए विद बियरिश डाइवर्जेंस और यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली करेक्ट हो मार्केट। और दूसरा सिनेरियो ये है कि आपका ये हाई तोड़े और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के एक तरह से दोबारा यहाँ का इस पर रीटेस्ट करे और दोबारा एक ऊपर अपवर्ड रैली कंटिन्यू करे। तो ये दो पॉसिबल सिनेरियो हमें यहाँ पर नज़र आते दिख सकते हैं। अगेन आवरली में अगर आप बात करें तो अभी थोड़ा सा कैंडल्स ना कंसोलिडेशन में चली गई हैं, और लेकिन ये वैसे कोई चीज़ शो नहीं करती कि ये अपवर्ड जाने वाली है या डाउनवर्ड जाने वाली है ये कंसोलिडेशन, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन में गई थी लेकिन दोबारा एक अपवर्ड रैली देखने को मिली। तो ये अप या डाउन किसी भी डायरेक्शन में आपका या तो गैप फिल होगा और देन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी, देन मार्केट दोबारा पंप करेगी। ठीक है, तो एक तो ये है कि एक फंडामेंट जो टेक्निकली है वो ये चीज़ है। फंडामेंटली अगर देखें तो सारी चीज़ें इन प्लेस हैं, गवर्नमेंट को फंड्स भी मिले हैं और सारी चीज़ें हमारे पास इन प्लेस हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ने रेट कट डाउन इसलिए नहीं किए कि रमज़ान में इन्फ्लेशन का डर था और उसकी वजह से उन्होंने रेट कट डाउन नहीं किए, और हमें इन फ्यूचर ज़रूर रेट कट डाउन देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से मार्केट मज़ीद पंप करेगी। अब देखने वाली चीज़ सिर्फ ये है हमारे पास कि मार्केट ये एक डबल टॉप टाइप ऑफ क्रिएशन करती है डेली में। अगर हम यहाँ पर देखें डेली में डबल टॉप टाइप ऑफ क्रिएशन करके नीचे आती है, यहाँ पर ये इसको आपको ब्रीच करके रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक टाइप ऑफ पिन बार कैंडल बनी है जिसमें ऊपर से बियरिश प्रेशर शो हो रहा है, नीचे गैप भी है, तो एक थोड़ा सा आपको एक दो नेगेटिव सेशंस देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो दिस वाज ऑल अबाउट आपके पास KSE 100। अब हम कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें हमने अपना पहले भी टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ था, और हमने डिफाइन की थी एक बेस लाइन जहाँ पर आपका ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना हुआ था, और काइंड ऑफ दिस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, और ये बेस लाइन डिफाइन की थी। हमने कहा था कि जब इससे नीचे जाएगा तो आपके पास करेक्शन देखने को मिलेगी, थोड़ी सी करेक्शन, माइनर करेक्शन देखने को मिली, ज़्यादा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं देखने को फिलहाल मिली। अभी जो इसके पास जो रीसेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यही रेजिस्टेंस लेवल है जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। वो रेजिस्टेंस लेवल है 198 से 203 204 तक का लेवल है। अगर यहाँ से अपवर्ड एक रैली क्रिएट करता है, 205 को ब्रीच करता है, तो ये इसमें मज़ीद एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर अपना बाय स्टॉप ऑर्डर रखूँगा। अगर ये इसको ब्रीच करें या बहुत ही मैं सेफ जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना बाय स्टॉप ऑर्डर रखूँगा जो कि 212.5 का होगा, और अगर नीचे रखना है तो वो बाय स्टॉप ऑर्डर मेरा होगा 204 से 205 के करीब करीब। और यहाँ पे मैं एक अपवर्ड मोमेंटम रैली इंजॉय कर सकता हूँ। अगर इसको ब्रीच करने में नाकाम होता है तो ये मज़ीद आपके पास एक लोअर लो बनाने आ सकता है। प्लस यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसमें एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस टाइप ऑफ बनी हुई है, और यहाँ पर आपको मैंने बताया था, और वहाँ से उसने थोड़ा बहुत पंप भी दिया था अगर किसी ने ये रैली कैप्चर की होती तो। अगेन
मैं फ्री ग्रुप में कॉल्स नहीं देता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद अपने आप को एनालाइज करें, और फ्री मैं आपके लिए वीडियोस बना देता हूँ जिसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड भी लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग सक्सेसफुली, आप कमेंट्स में देखते होंगे कि वो ट्रेड भी लेते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेड्स लेते हैं, मुझे डीएम में भी शेयर करते हैं। ओके, सो एंग्रो होल्डिंग्स के बाद हम डिस्कस करते हैं एफएफसी के बारे में। एफएफसी जनाब हमारे पास आज एक्स होना था, और आज जनाब हमारे पास एक्स हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी कंसोलिडेशन फेज़ में ही है, जिसमें हमारे पास बियरिश प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिला है। एक्स हो के यहाँ पर ओपन हुआ था, और उसके बाद एक अपवर्ड मोमेंटम इसने कैरी किया, और देन दोबारा नीचे पिन बार टाइप ऑफ कैंडल बना के नीचे जा रहा है। इसमें मेरी दो चीज जो टेक है वो ये है कि जिसने यहाँ पर एक्यूमुलेट किए हैं इन कैंडल्स पे, वो ऑलरेडी एफएफसी में जो कि डिविडेंड से पहले 42% के गेन में था, और उन्होंने डिविडेंड भी ले लिया होगा। और यहाँ पर जब एफएफसी नीचे ओपन हुआ, और एक ओपन होते साथ ही इसने पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट किया 1-1.5% का, तो यहाँ पर मोस्टली सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हुए होंगे। अब आप लोगों ने मद्देनज़र ये चीज़ रखनी है कि जो एक कंसोलिडेशन फेज़ है 373 से 3409 की, यहाँ पर कहीं भी एफएफसी अगर डाउन ब्रेक डाउन देता है तो वो नीचे मज़ीद आपको मिलेगा। अगर अपवर्ड ब्रेक डाउन ब्रेकअप देता है तो आपको ये 433 का हाई दोबारा टेस्ट करता देख सकता है, एंड इवन मोर। तो एफएफसी के बारे में हमारे पास ये सिनेरियो है। अब सिस्टम्स और यूबीएल लास्ट स्क्रिप्ट जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाना चाहता, आप लोगों को वैसे इशू होता है लंबी वीडियो से। अच्छा, सिस्टम्स ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट डेली पे बहुत तगड़ा ब्रेकआउट है। इसने एक रिसेंटली एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की हुई थी, एंड एट सपोर्ट जोन हमारे पास एक देखने को मिल रहा था, और इसने अभी रिसेंट अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। लेकिन इसको अभी रीटेस्ट करना लाजमी है, इस चीज़ को हमने देखना चाहिए। अभी रिसेंटली जो इसने ये लोअर हाई था ये तोड़ दिया है, और ये वाला लोअर हाई भी तोड़ दिया है, जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम की इंडिकेशन होती है। और यहाँ पर इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। अगर आपको नहीं पता ये क्या होती है, मेरी प्लेलिस्ट एक पूरी बनी हुई है, और बना भी रहे हैं, उसकी बेस पे हम आप लोग जाके देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बारे में बात करें तो इसका जो लेवल बन के निकलता है वो सपोर्ट लेवल 536 से 549 का बन के निकलता है, और 546 से 536 से 549 का सपोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल है कि अगर मार्केट जाके इसको रीटेस्ट करे और फिर एक अपवर्ड मोमेंटम क्रिएट कर सकती है दोबारा। एक और हमारे पास लेवल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल 382 का, जो कि 550 पे बन रहा है। और वो एक रीजन एक ऐसा रीजन होता है कि अगर आपकी मार्केट ज़्यादा पुल बैक ना ले तो उस रीजन से रिवर्ट करने के चांस ज़्यादा होते हैं। वो अक्सर उस कंडीशन में होता है कि बहुत ही ग्रीनिश टाइप ऑफ कंजर्वेटिव कैंडल्स बने, जिस तरह के यहाँ पर बनी हुई है, तो वहाँ पे एक छोटा पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है रादर देन एक बहुत ही 50% का पुल बैक। इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। सिस्टम्स वैसे भी लॉन्ग टर्म कंपनी है, तो यहाँ पर अगर सस्टेन करती है तो आपके पास 590 600 प्लस के टारगेट्स इजीली आप अचीव कर सकते हैं। यूबीएल की बात कर लेते हैं, लास्ट स्क्रिप्ट। यूबीएल ने अभी रिसेंटली एक सपोर्ट जोन डिफाइन किया हुआ था, और उसको वो तोड़ चुका है। ये मैंने एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ था, अब उसी से रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन फिलहाल इसने यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस किया था, एक्स भी हुआ था, तो पॉजिटिव ही लग रहा है सिनेरियो। अगर इसको सपोर्ट जोन को थोड़ा सा मैं नीचे कन्वर्ट कर लूँ, और इसको कुछ इस तरह नॉइस को कैंसिल करने के लिए कुछ इस तरह डिफाइन कर लूँ, 4 आवर पे शिफ्ट कर लूँ, तो हमारे पास यहाँ पर अभी ये बेस लाइन क्रिएट हुई है। टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर्स दोबारा बन रहा है, टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर्स कह रहा हूँ, तो ये एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप ऑफ पैटर्न भी बना हुआ है। अगर ये मज़ीद नीचे इस बेस लाइन को, जो कि 385 से 387 की बेस लाइन है, इसको तोड़ता है, तो आपको ये इजीली इन सपोर्ट रीजन्स पे, जो कि ये आपके पास एक तो 367 का सपोर्ट रीजन है, यहाँ पर आपको मिल सकता है दोबारा। तो मस्ट लुक फॉर द प्रॉफिट टेकिंग अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। तो ये मेरे पास यूबीएल का सिनेरियो था, इसमें भी एंट्री नहीं सजेस्ट करूँगा। तो दीज वर सम स्क्रिप्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं शेयर लाइव सब्सक्राइब, कमेंट्स में अपनी स्क्रिप्ट्स को ज़रूर बताइएगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए मेरा नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ।
तो ऑलरेडी हमारे पास 50 तक मेंबर्स हैं प्रीमियम ग्रुप में। अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। हम फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, और बाकी प्रीमियम ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हमारा चल रहा है। और टेस्टिमोनियल्स अगर आपने देखने हैं तो उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए बाय को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।